लेकिन राहुल, ये सवाल तो बनता है ना, आपके सामने एक व्यक्ति सीधे तौर पर पीएम का ग्राफ गिराने और उससे पहले भी पीएम को लेकर के जो है एक तरीके की धमकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ठीक है, फिर भी रात तक जो है बातचीत करते रहे। दिल्ली बंधक बनी हुई है, पंजाब कहीं जा नहीं सकते, कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता। सर और कितना इंतजार? जैसे 26 जनवरी को ट्रैक्टर आ गए थे, सर खत्म कीजिए आंदोलन। आप तो सरकार है, आम लोग इसके साथ नहीं हैं। राहुल, सचिन इस बात को समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन में जो नेता है, साजिशकर्ता वो नेता है, जो किसान आंदोलन के जो अग्रणी नेता है, गल्लन जैसे लोग हैं, जगदीश सिंह गल्लन जैसे लोग हैं, या उनको समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बाहर बैठे खालिस्तानी नेता पन्नू हो। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों ने अपने साथ जो लोगों को जोड़ रखा है, उसमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है वो भोले भाले किसान भी हो, वो इनके बहलावे में आ गए हों, और कुछ इनकी बातें ऐसी हैं जो किसान के हितों से संबंधित भी हैं। तो सरकार, और ये देश के लोग ही हैं, ये कोई विदेश के लोग हैं नहीं, तो सरकार एक बार जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि सरकार में आपकी उत्तरदायित्व होती है, आपकी दायित्व बनता है कि देश के अंदर अगर कोई विरोध हो रहा है, कोई भी किसी तरह की कोई खिलाफ बात हो रही है या किसी चीज का वाजिब मांग किया जा रहा है, तो उसको देखे, ये ना कि उसका हम नेग कर दें। तो जिसको हम कैरेट ऑन स्टिक का एक पॉलिसी कहते हैं कि ठीक है, एक तरफ तो हम आपसे बातचीत करेंगे और हम समझेंगे, अगर आपके मांग वाजिब है, अगर ऐसा लगता है। सर लगना क्या, ये साफ तो दिख तो गया सर। जो ऋषि ने वो सबको दिख रहा है सर, सबको दिख गया सर। कंक्रीट की तारें इस तरफ से उस तरफ से, या तो आपको ही पता है सर कुछ ऐसा बड़ा खतरा। सर मुझे एक बात बताइए, नहीं राहुल जी ये तो बहुत वो है कि जो हम पढ़ नहीं पा रहे। देवाशीष जी, कौन ऐसे जीना चाहता है और कौन ऐसी चीजों को समर्थन करता है कि एक तरफ दूसरा ग्रुप बैठा है, वो कह रहा है कि अब मोदी का ग्राफ गिराना है, बढ़ गया है। भाई आप आइए, चुनाव लड़ लीजिए। बहुते लड़े और बहुत ने जीत भी हासिल की और बहुत जो है चुनावी मैदान में चित भी हुए। पर ये चल क्या रहा है देश में रहकर? किस तरीके से पीएम के नाम पर एक आंदोलन और इस तरीके के बयान? देवाशीष, आप राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता हैं, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए सौरभ जी, पहले तो मैं एक बात सचिन है सर, जी सचिन भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी तौर पर कोई भी एक बड़ा आंदोलन होता है, कोई और किसान उसमें निकल के आते हैं, तो काफी कुछ लोगों के पास कभी कभी वो एक नेतृत्व के अंदर आते हैं, कभी कभी वो व्यापक नेतृत्व के अंदर आते हैं। और किसान आंदोलन जहां तक की बात है, तो किसान आंदोलन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, किन मांगों को लेकर हो रहा है, उनकी मांगे क्या है। मांगे उन्होंने बाकायदा जारी की गई हैं। मैं कुछ मांगे आपको जो प्रमुख मांगे हैं वो पढ़ के सुना देता हूं कि एमएसपी मिलनी चाहिए, भूमि अधिग्रहण कानून पढ़ा सर, मेरे पास है सर, मैं लगातार जब से वो आए तब से डिस्कस कर रहा हूँ। ये है जी सबसे बता दें, ठीक है। तो ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन करता है जी बिल्कुल। अब इस पूरे आंदोलन पे काफी सारे कुतर्क हैं। देखिए, हर आंदोलन में, चाहे कोई, आप देश के 10 साल के आंदोलनों की रूपरेखा देखिए जी, कि जितने भी आंदोलन हुए उसमें ऐसे एलिमेंट्स को निकाला जाता है या ऐसे बयानों को निकालने की प्रयास किया जाता है जिससे कमतर कर दिया जाए उस आंदोलन। नहीं भूलना चाहिए कि यही मोदी सरकार थी जब पिछली बार 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन हुआ और 700 से ज्यादा जाने चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी विभाग है, उनके छोटे मोटे मंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके समर्थक हो गए, या यहाँ तक के गोदी मीडिया के जो चैनल भी हो गए, वह भी किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानी बता रहे थे, उनकी मांगों से सरोकार नहीं रख रहे थे और उस आंदोलन को पूरा डिमीन करने का काम कर रहे थे। उसके बाद क्या स्थिति बनी? 1 साल के बाद मोदी सरकार ने जो तीनों काले कानून वापस लिए, संसद में किसानों से माफी मांगी गई और उसके बाद ये विश्वास दिलाया गया कि आपकी मांग सर लाल किले फतेह करना जायज था सर। नहीं जी नहीं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अंतोगत जब कोई आंदोलन होता है, कोई आंदोलन की रूपरेखा होती है, आंदोलनकारी क्या चाहता है। भाई कोई आदमी सड़क पे आने से अपनी आंदोलन करता है, इस लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी के अंदर में संविधान जब बना है तो लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार दिया है। अभी तो किसान पहुंच भी नहीं पाए, हमने पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से अधिकार तो दिया। यहाँ पर तो लग रहा है सर एक देश ने दूसरे देश पे कब्जा करना है सर। ऐसा है कि एक रियासत ने दूसरी रियासत पे कब्जा करना है सर, ऐसे हो रहा है कूच की तैयारी। मुझे 10 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे 10 सेकंड नहीं, हाँ ठीक है, मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, आप ठीक है, फिर उसके बाद ऋषि, फिर सही जवाब। आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं हो पाया और अपने किसानों के विरुद्ध हो रहा है।
और एक आदमी के व्यक्तित्व को लेकर आप पूरे आंदोलन को डिमीन करना चाहते हैं, गलत बात है ना सर।